हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के उन क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके चुनाव पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनके टाइप के बारे में कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाते हैं और कैसे कैसे होते हैं वो क्वेश्चन जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है चुनाव पर बन सकते हैं। उसके बाद एक एक टाइप के क्वेश्चनों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कई सवाल लगाकर। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और वह जो है 900 मतों से जो है विजयी हो गया। अब पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में जो है कितने मतदाता हैं, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है कि कितने मतदाता हैं जिन्होंने जो है मत दिया है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बात हो रही है चुनाव पर तो कितने भी मत हों वो अपने आप में 100% होंगे, और बात कर रहे हैं हम परसेंटेज की तो ये बात आप जो है याद रखिएगा। मत कुछ भी होगा वो अपने आप में 100% होगा, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता है और इसे जो है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये बताया जा रहा है कि जो पहला उम्मीदवार है, मान लीजिए वो ए है, उसे 65% मत प्राप्त है। 65% मत प्राप्त हैं और हमने आपको बताया कि 100% अपने आप में सारे मत जो है होंगे। तो अगर 65% जो है ए को प्राप्त है जो कि जीत चुका है, विनर है, तो जो बी होगा जो कि नहीं जीता है उसे कितना मत मिला होगा। अगर 65 इन्हें मिल गया है, टोटल मत अपने आप में 100% होते हैं, ये बातें जो है आपको याद रखनी है। तो अगर 65% इन्हें मिल गया तो इन्हें कितना मिला होगा, हमें यहाँ से जो है देख लेना है। 35 बचेगा ना। अगर 65% मत इन्हें मिल गया है ए को और ये जीत गए हैं तो जो हारा होगा उसे 35% मत मिला होगा। क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है, 900 वोटों से। तो सबसे पहले ये आपको बात याद रखनी है कि जो जीता हुआ मत है यानी कि जितने मतों से जीता है वो वहां पर ये नहीं शो कर रहा है कि उन्हें कितना मत मिला है, वहां पर ये शो कर रहा है कि जो इस उम्मीदवार से वो जीते हैं उनसे कितना अधिक मत उन्हें मिला है। तो कितना अधिक मत मिला है आपको दिया गया है 900, 900 मत जो है इन्हें जो है ए को बी से अधिक मिला है और ये 900 मतों से जीत गए हैं। तो ये तो यहाँ पर संख्या दी गई है कि इतने उम्मीदवारों ने जो है इन्हें वोट किया, अधिक जो है इन्हें वोट किया, इन्हें उतना कम किया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि परसेंटेज में कितना अंतर है, इनका कितना परसेंटेज है और इनका इनका जो है 65 है, इनका 35 है और दोनों में अंतर है 30 का। और यही जो अंतर है इसी अंतर से जो है हार जीत हुई है, इसी 30% से। ठीक, और इस 30% का मान यहाँ पर दिया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि वह 900 मतों से जीत गया, यानी इन्होंने 30% अधिक मत प्राप्त किया, कहने का मतलब 900 मत अधिक प्राप्त किया। अगर यहाँ पर 1% की बात करें कि 1% में कितने मत होंगे तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। ठीक, 1% बराबर आपका 30 होता है। तो आपको कुल कितने उम्मीदवार थे, तो कुल उम्मीदवार आपके 100% थे, तो कितना हो जाएगा आपका 3000। कैसे हो जाएगा, 1% बराबर 30 है तो 100% बराबर कितना होगा 3000। 100 से जो है वहां पर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो आपका जो है मान निकल कर आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप अगर समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। और जो बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जो हम थोड़ा और अच्छे से जो है अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक ये बातें आप समझ गए हैं कि कोई भी जो है चुना हुआ है उसमें मतों की संख्या अपने आप में 100% होगी। और सिंपल क्वेश्चनों में क्या दिया होगा, ऐसा दिया होगा कि किसी एक को इतने परसेंट मत मिले हैं या फिर इतने अधिक मत मिले हैं और इतने परसेंट जो है सेकंड वाले को मिले हैं और वो हार चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका चुनाव पर बन सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि किसान जो है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से जो है वो चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपका जो है पहले की क्वेश्चन की तरीके से है। जैसा कि अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा और उसे सॉल्व किया, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें बात की जा रही है कि दो प्रत्याशी हैं, एक आपका ए है, एक आपका बी है। उसके बाद बात की जा रही है क्वेश्चन में कि दो प्रत्याशी हैं, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए है, इसने 45% मत प्राप्त किया। बी का नहीं बताया जा रहा है कि उसने कितने परसेंट मत प्राप्त किया, लेकिन आपको पता है कि कुल मत होगा वो 100% होगा। मत कुछ भी हो, 100% का मान कुछ भी निकल कर आएगा, लेकिन मत क्या होगा अपने आप में 100% होगा। अगर इन्हें 45% मिल चुका है, दो ही प्रत्याशी हैं, तो इन्हें मिला होगा 55%। कितना मिला होगा? 55%। क्योंकि 45 तो इन्हें मिल गया, तो बचा कितना? 55, जो कि जो है बी को मिला होगा। अब आगे बात को समझिए। कहा जा रहा है कि ये जो है चुनाव हार के, ऑब्वियसली हार जाएंगे, कम मत पाए हैं, जो है 45% पाए हैं, ये 55% पाए हैं। मतों का अंतर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है 10% का अंतर हमें देखने को मिलता है। कितने का अंतर है परसेंटेज में? 10% का। तो 10% का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि इस 10% का यहाँ पर हमें मान भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 1000। क्योंकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये 45% मत प्राप्त करते हैं और 1000 मतों से जो है हार जाते हैं। तो इनसे इन्होंने 10% मत कम प्राप्त किया। परसेंट में बात करें तो 10% से ये हार रहे हैं, 10% मतों से हार रहे हैं। और अगर मत में बात की जाए कि वोटों में बात की जाए, कितने वोट थे, 10% का मान क्या है? तो 1000, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो 10% का मान हमें दिया गया है, 10% का मान दिया गया है 1000। तो यहां पर अगर हम 1% की बात करें तो आपका हो जाएगा 100। ठीक, और यहीं पर अगर 100% की बात की जाए, यानी कि कुल मत कितने होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 10,000। तो यही हमें क्वेश्चन में बताना था कि कुल उम्मीदवार कितने हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए को 45% मत प्राप्त हुए और वो दूसरे प्रत्याशी जो था बी, उससे जो है 1000 वोटों से हार गया। ठीक, तो अगर ये इन्हें 45% मिला है, कुल वोट होता है या कुल मत होगा अपने आप में 100%, तो 45% ये पा गए हैं, तो बचा 55%, जो कि बी को प्राप्त हुआ होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें देखना है, 10% है। और इस 10% का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1000 वोट। तो यहाँ से हम जो है 1% ज्ञात कर सकते हैं और उसी 1% के सहारे जो है हम 100% भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन जो है मिल सकता है हमें। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। अभी तक हमने देखा 2 उम्मीदवार, अब देखेंगे 3 उम्मीदवारों वाला क्वेश्चन। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल कितने जो है मतदाताओं ने मतदान किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो है आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तब भी ये क्वेश्चन आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पहले के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अगर आप समझ गए हैं तो। नहीं समझे हैं तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन में बताया गया कि 3 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए 3 उम्मीदवार, एक ए हो गया, एक आपका बी हो गया और एक आपका सी हो गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ए बी सी हैं, इनमें जो आपका पहला है ए, उसने जो है
जीतने वाले उम्मीदवार को 45% प्राप्त हुए, मत जो है 45% प्राप्त हुआ। तो हम मान लेते हैं कि ए जीत गया और इसे प्राप्त हुआ है 45% मत, ठीक, इसे 45% मत प्राप्त हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि जो थर्ड नंबर पर है, जो तीसरे नंबर पर है, मान लीजिए सी है, वो तीसरे नंबर पर, उसे प्राप्त हो रहा है 25% मत। कितना? 25%। यहां पर हमें ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि बी को कितने परसेंट मत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पिछले दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम बता सकते हैं कि बी को कितने परसेंट मत प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि मत कितने हैं अपने आप में? 100% है, ठीक। कितने मत हैं? 100%। अपने आप में कितने परसेंट है? 100। 45 इधर निकल गया आपका और जो है 25 इधर, टोटल 70% मत जो है हमें मालूम चल चुका है कि वो तो ए और सी में जो है बढ़ चुका है। बचा कितना है? 30% मत, ठीक। 30% मत बचा है जो कि मिला है किसे? बी को। अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि बी जो है हार जाता है कितने मतों से? तो क्वेश्चन में दिया गया है 4500 मतों से। कितना? 4500 मतों से हारता है। तो ये आपको याद रखना है, बी जो है सी से तो हारेगा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा मत उसे प्राप्त हुए हैं। तो वो हारा किससे है? ए से हारा है। ए को मिले हैं 45% मत, बी को मिले हैं 30% मत, तो आखिरकार यहाँ पर 15% मत का अंतर है, यानी बी को 15% मत कम मिले हैं। इन दोनों के बीच का अंतर 15% है, और जिसका मान दिया गया है क्वेश्चन में 4500 वोट या 4500 मत, ठीक। तो यहाँ पर जो है 4500 मत, ये देखिए, अब आप इसे 15% बराबर यहाँ पर दिया गया है 4500, ठीक। तो यहाँ पर आप 1% बराबर निकाल सकते हैं। 4500 डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक। अगर हमें 100% निकालना है तो 100% तो हमें निकालना ही है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4500 15, और हमें निकालना कितना है? 100%, ठीक। इसे आप काटेंगे तो एक बार जाएगा और ये आपका 3 बार जाएगा। कितना हो गया? 300 हो गया और ये 100 हो गया। 300 का गुणा आप 100 में करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, और ये 4 जीरो आप उतार लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कुल मत है, 100% मत जो है, मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है? 30,000 है। तो ये क्वेश्चन था एक दूसरे टाइप का। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन देखा, तो आई थिंक ये भी आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और किस प्रकार से जो है चुनाव से रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज में। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, 4th नंबर, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त, मतलब कि बी ने जो है 48% मत प्राप्त किया, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो यहाँ पर भी जो है 3 उम्मीदवार हैं, ठीक। कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार। तो ऐसे हम लिखे, मतलब कि ऐसा ही लिखा रहने देते हैं यहाँ पर कि 3 ही उम्मीदवार इस क्वेश्चन में भी हमें बताया जा रहा है, ए, बी और सी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपका जो ए है, जो आपका ए उम्मीदवार है, उसे 10% मत प्राप्त होते हैं। कितना? 10% जो है मत प्राप्त होता है, इन्हें 10% मत प्राप्त हुआ। और ये बताया जा रहा है कि बी को, इस क्वेश्चन में ये बताया बी को जो है 48% मत प्राप्त हुआ, 48, 48%। अब सी को नहीं बताया गया कि कितने प्रतिशत जो है मत प्राप्त हुआ, लेकिन आप जो है बता सकते हैं, हम जो है बता सकते हैं, क्योंकि हमें तरीका मालूम चल चुका है। कुल मत कितने हैं? 100%। यहाँ पर मिल कितने चुके हैं? तो 58% मत जो है ए और बी के बीच जो है बढ़ चुके हैं। तो बचे कितने हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 42%। कितना? 42%। 42% जो है मत बचे हुए हैं, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में और क्या दिया गया है ये देखिए, कि जिसकी सहायता से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1200 मतों से चुनाव जीत गया, कौन जीता है? बी जीता है। ये जीता कितने से है? 1200 मतों से, ठीक।
तो आपको पता होगा बी आखिरकार जीता किससे होगा, इन्हें 1200 मत से जीता हुआ है। तो आपका ये ए जो है ये तो तीसरे नंबर पर है, तो ये सबसे पीछे है, तो इससे जीता कौन, सी जीता होगा। लेकिन सी सीधे कौन जीता है, बी जीता है। तो फाइनल विनर तो बी है आपका। ठीक, तो आप देखेंगे बी सी से कितना परसेंट अधिक है, 6%, 6% अधिक है ना, इन दोनों के बीच का अंतर 6% है। लेकिन इस 6% का मान दिया गया है 1200, क्योंकि ये बताया जा रहा है ना 1200 मतों का अंतर है, 1200 मतों से वो जीता है। और प्रतिशत में हम देख रहे हैं तो 6% मिल रहा है, तो 6% का मान हमें मिला है 1200। ठीक, अगर यहाँ से 1% हम देखते हैं तो आपका हो जाएगा 1200 बटे 6, और हमें निकालना कितना है 100%। ठीक, तो 1200 इंटू 100 और डिवाइड करेंगे 6 से, ये आपका 1 बार और ये आपका 2 बार, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 4 बार 0, यानी कि आपका जो है कुल मतों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मतों की संख्या है 20,000। तो आई थिंक ये बातें जो है आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार चलिए आगे क्वेश्चन को भी देखते हैं, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को किस प्रकार से और क्वेश्चन जो है चुनाव पर बन सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इससे जो है हाई लेवल के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो भी सॉल्व कराया जाएगा। ये तो बस शुरुआत कर रहे हैं हम कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं चुनाव पर, और आप जो है उन्हें कैसे जो है फेस कर सकते हैं, कैसे जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, किन्हीं कारणों से अवैध घोषित हो गए होंगे, ऐसा होता है कि काफी जाली वोट पड़ जाते हैं तो जिसका मान्य नहीं होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन दिया गया है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, और उम्मीदवार उनमें कौन कौन थे, करीम था और रावत था, ये 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। तो हमें ये बताना है कि कितने मतदाताओं ने मत दिया है। अब उनमें कोई अवैध घोषित हो गया किसी का मत या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, हमें ये ज्ञात करना है कि दिया कितने लोगों ने मत। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि मत कितना है, अपने आप में 100% है, ये बातें जो है आपको याद रखनी है। तो 100% मत था। ठीक, अब इसमें से आपका 20% मत जो है अवैध घोषित हो गया। कितना, 20% मत जो है मान्य नहीं है, उसका जो है कोई मतलब नहीं है। अब बचा कितना, 80%। अब कितना बचा है, 80% मत आपका बचा। अब इसी 80% का जो मान है उसी में जो है आपके करीम और कौन है, करीम और रावत, इन दोनों को जो है मत मिले और हार जीत हुई, और उन दोनों के मतों के बीच का अंतर जो है आपका कितना है, 1600। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मत अब बच रहे हैं वैध मत, ठीक, वो भी अपने आप में 100% होगा। अब उसका मान भिन्न होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका मान तो कुछ और होगा, लेकिन इसके 80% जो आ रहा है जो वैध मत है, वैध मत भी अपने आप में 100% होगा। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो इस 80% का ये अपने आप में कितना है, 100% है। वैध मत की बात की जाए तो वैध मत अपने आप में 100% हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो 80% है, लेकिन अपने आप में 100% है। अब इस 100% का यहाँ पर बात कीजिए, इस 100% का जो है 40% मत जो है रावत को मिले, एक को 40 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 60%। ठीक, एक को अगर 40 मिले तो दूसरे को कितना मिला, 60% मिला होगा, क्योंकि अपने आप में 100% है। ठीक, और इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है वैसे तो 1600, और यहाँ पर अगर प्रतिशत में अंतर की बात की जाए तो 20% है। यहाँ पर अगर परसेंट में अंतर देखेंगे तो 20% दिखाई दे रहा है हमें, और इस 20% का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 1600। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये अपने आप में जो है कितना निकल कर आ रहा है, 100%। ठीक, तो ये देखेंगे यहाँ पर अगर 1% बराबर हम, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जो है
पहले हम यहाँ पर जो है 2 से काट देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे में काट कर हम आपको बताएंगे कि ये भी ना लगे कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्याओं को एक बार में काट दिया, समझ में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, छोटी छोटी संख्याओं को काट कर हम बताएंगे। ठीक, इसे हम पहले 2 से काटेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 00। ठीक, यहाँ से इसे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 1 हो गया, तो 80 बचा ही यहाँ पर आपका। ठीक, तो यानी 1% का जो मान आएगा आपका 80 वोट हो जाएगा, यानी कि 1% में आपका 80 वोट है। ठीक, तो आपका यहाँ पर अगर 100% की बात की जाए, 100% मत कितना होगा, तो 1% 80 था, तो 100% 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 800, 3 0 होगा 8000। ठीक, यानी कि ये आपके जो वैध मत हैं वो 8000 हैं। लेकिन हमें ये याद रखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताना है कि वैध मत कितने थे, ये बताना है कि वहां पर मत जो है पड़े हुए हैं, कितने मत डाले गए हैं। तो ये तो अपने आप में वैध मत 100% था, लेकिन कुल मतों का 80% था। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये तो मत जो है मिला हुआ है हमें 8000, वो 80% मिला है, इसका 80% तो है 8000, यानी कि कुल मतों का 80%। ठीक, कुल मतों का 80% कितना है 8000 है। ठीक, तो कुल मत कितने होंगे आप निकाल सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें 100% मत निकालना है ना, यहाँ पर जो है आप इसे 80 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैंसिल करेंगे आप, 1 0 से 1 0, ये आपका जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 1 9 8। ठीक, और डबल बार 0, यानी कि 100% बराबर आपका आ जाएगा 10,000। ठीक, कितने मत पड़े हैं 10,000। तो एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हालांकि ये जो हम बता रहे हैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी जल्दी आप लगा लेंगे, मैं 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो बताने के लिए इतनी ज्यादा प्रोसेस की जा रही है, बाकी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, आपका 100% आपका निकल कर आ गया 10,000। और अगर आप जो है इसे x मान ले या फिर 100 ना मानते हुए x मानकर अगर सॉल्व करें, तब भी जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं x मानकर जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या फिर x ना मानते हुए ऐसे लिखें कि हमें कुल मत मान लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कुल मत, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुल मत का 20% तो अवैध घोषित हो गया, ये आपको पता है। ठीक, 20% मत क्या हुआ अवैध, यानी कि बचा कितना होगा 80%, तो यानी कि कुल मत का 80%। ठीक, अभी कैसे लिखा जाए ये भी बताएंगे, कुल मत का 80% हो गया। ठीक, तो कुल मत का वैध मत 80% है, 20% तो अवैध है। अभी इस 80% में क्या हो रहा है, 40% एक लोग को मिल रहा है और जो है 60% एक लोग को मिल रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20%। ठीक, तो कुल मत का 80% और इस 80% का 20% का मान हमें क्या दिया गया है 1600, यानी कि जो अंतर दिया गया है 1600 का दिया गया है। और अभी हमने निकाल कर देख लिया था कि जो उनके बीच परसेंट का अंतर आया 20% आया है और 20% का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1600। तो ऐसे कर सकते हैं आप 1600। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कुल मत निकालना है। ठीक, कुल मत, तो कुल मत ऐसे निकाल सकते हैं आप 1600। ठीक, इंटू 100 और डिवाइड करेंगे इसे हम, ये आपका 80 हो गया। ठीक, ये आपका 20 हो गया। ठीक, तो इसे डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, इसे भी अगर 4 बार करें और इसे करेंगे अगर तो 5 बार जाएगा, इसे 1 कर दें और इसे जो है आप कर सकते हैं 4। ठीक, अब ये कितना हो गया आपका 5 0 0 और ये उसके बाद इसे 5 से, ये आपका 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आपका, यानी कि ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 10,000। ठीक,
तो एक तरीका तो ये भी हो गया। आई थिंक ये आपको ज़्यादा ईज़ी लगा होगा और वो समझने के लिए वो ज़्यादा बेटर था कि आप अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है सही था और इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर किसी जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चनों के बारे में। सिंपल क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन लेकर आएँगे और वहाँ पर जो है आपके साथ जो है क्वेश्चनों को जो है हम सॉल्व करेंगे और वहाँ पर जो है आपकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ करेंगे हम और जो है प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए। आई थिंक आप लोगों को ऐसे सिंपल क्वेश्चनों को लिखने का भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है अपने माइंड में कैलकुलेशन करके ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिन तरीकों पर जो है कुछ तरीके थे जिन पर जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं चुनाव से रिलेटिव परसेंटेज के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि जो है ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहें। धन्यवाद।